नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपने सभ्यताओं की सीरीज के अंदर गणेश्वर सभ्यता का जिक्र करेंगे। साथियों, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? सीकर जिले के अंदर पड़ती है और यह सभ्यता तो कांतली नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने की। जबकि इस सभ्यता का जो उत्खनन करवाने वाले जो विद्वान थे उसमें विजय कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम रतन चंद्र अग्रवाल है। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में की, रतन चंद्र अग्रवाल ने की और इसका उत्खनन विजय कुमार और रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। साथियों, कहा यह जाता है कि ताम्र युगीन जो सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को मानते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा। जो अपनी ताम्र युगीन जो सभ्यता है, उस सभ्यता की जो जननी है वो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो भवन बनाए गए हैं साथियों, यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों से यहाँ पर जो भवन है वो बनाए गए हैं। अर्थात गणेश्वर सभ्यता के भवनों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। साथियों, पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है गणेश्वर। तो याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। क्या कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ के लोग कहा यह जाता है कि शिकारी थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है वो भी इसी सभ्यता से मिला है। साथियों, गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर पड़ती है और कांतली नदी के किनारे पड़ती है। तो मैं आपको इसके एक दो बात और बताना चाहूंगा। देखिएगा, कांतली जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। कौन से प्रवाह की नदी मानी जाती है? आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है। साथियों, याद रखिएगा, अगर हम कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी सीकर से निकलती है। कहां से निकलती है? कांतली नदी सीकर से निकलती है और सीकर में बहने के बाद यह झुंझुनू जिले में जाकर के लगभग समाप्त हो जाती है। कौन से जिले के अंदर? झुंझुनू जिले में ये लगभग समाप्त हो जाती है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कांतली नदी है, इस कांतली नदी का जो बेसिन है वो याद रखिएगा, ये तोराबाटी कहलाता है। कौन सी बाटी कहलाता है? तोराबाटी कहलाता है। कौन सा बेसिन तोराबाटी कहलाता है? तो कांतली नदी का जो बेसिन है वो साथियों तोराबाटी कहलाता है। मैं आपको यहाँ पर दो बातें और बताना चाहूंगा कि जो कांतली नदी है, कांतली आंतरिक प्रवाह की महत्वपूर्ण नदी है, सीकर जिले के अंदर है। सीकर में बहकर के झुंझुनू में जाती है और झुंझुनू में जाकर समाप्त हो जाती है। तो आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण जो हमारी जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, इस गणेश्वर सभ्यता के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। हल्का सा रिवाइज में एक बार आपको पुनः दे देता हूं कि गणेश्वर कांतली नदी के किनारे बहुत ही सुंदर सभ्यता है। गणेश्वर की खोज 1972 में की और रतन चंद्र अग्रवाल ने की। इसका उत्खनन विजय कुमार और रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों का प्रयोग हुआ है। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को कहा जाता है। तो साथियों, याद रखिएगा, मछली पकड़ने का कांटा भी इसी सभ्यता से मिला है। साथियों, आप परमानेंट हमारी क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको एक अधिकारी बनते हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।